नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड, उसका माइनर टेस्ट 7 देख रहे थे। बीच में अपनी 4-5 दिन क्लास नहीं आई। कारण था कि जो है स्कूलें वापस खुलना और फिर जो है ट्रांसफर होने की वजह से जो एक जगह से दूसरे जगह जाना, वहां से वापस आना, तो वहां पर जो है इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो आज हम जो है जो 7 नंबर आपका जो टेस्ट था, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास जिसमें जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है आपके जो बाल विकास है उसके ज्यादा क्वेश्चन है, तो इजी टॉपिक है एकदम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन निहित होता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे जो है इजी टॉपिक है वर्दी और विकास, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वर्दी मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने उल्टा लिख दिया। वर्दी तो भौतिक है, भौतिक का मतलब जो है वर्दी स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। सोचने समझने की क्षमता वगैरह बढ़ना, ये क्या होते हैं, आपका विकास होता है। ये मनोवैज्ञानिक है, ये सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। जबकि वर्दी क्या है, भौतिक है, क्योंकि ये जो है आपकी प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। फिर वर्दी एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं बार बार आई हुई जो है, ये क्या है आपकी परिभाषा है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुकी है। और परिभाषाओं से देखो 2 या 1 क्वेश्चन आ जाता है 20 में से, तो ये आपको जो है सारी पढ़नी है। लेकिन जो है ये नहीं कि आप जो है ये टेंशन लो कि यार परिभाषाएं कैसे याद करूं, बस पढ़ते रहना है, क्योंकि ज्यादातर रिपीट होती है परिभाषाएं। नहीं भी होती है तो आपकी आंखों के आगे से अगर एक बार पढ़ी हुई होती है तो चांस रहता है कि आपको याद आ जाए। तो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जैसे शब्द आ जाए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरलोक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल। विकास जन्म से पहले गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल। विकास क्या परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, वो क्रम से ही होता है। शिशुअवस्था के बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में जो है आपकी किशोरावस्था, ऐसे करके जो एक क्रम से ही होता है, एक प्रगतिशील क्रम होता है इसका। फिर विकास की प्रत्येक अवस्था एक अद्वितीय विशेषताएं परिलक्षित करती है, बिल्कुल। विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें अपनी एक विशेषता होती है, एक अद्वितीय विशेषता का मतलब है कि एक विकास की अवस्था की विशेषताएं दूसरे से भिन्न होती है। फिर विकास परिपक्वता तक चलता है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, कहीं रुकता नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अपने को असत्य कथन बताना था। देखो इनमें जो है ये बाल विकास से क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा जो है डिटेल नहीं है, डिटेल आगे आएगी, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है वर्दी और विकास के, इनमें डिटेल से जानने की इतनी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास एक अनुमान योग्य प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अनुमान योग्य का क्या मतलब हो गया कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास क्या है, एक अनुमान योग्य प्रक्रिया है। फिर विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल। विकास की जो प्रत्येक अवस्था होते हैं उसके अपने खतरे भी होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। फिर विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, तो यह अपना गलत है। और अपने को सिद्धांत नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3, क्यों, क्योंकि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों, भौगोलिक परिवर्तनों, ठीक है, जो है आपके सामाजिक परिवर्तनों सारों से ही प्रभावित होता है, ठीक है। विकास हर एक चीज से प्रभावित होता है। फिर विकास समान प्रतिरूप के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल। समान प्रतिरूप का मतलब क्या है, विकास जो एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। मतलब बाल्यावस्था के बाद में जो है किशोरावस्था की, शेषावस्था के बाद में बाल्यावस्था की। ऐसा नहीं है कि किसी भी जो है शेषावस्था से सीधी किशोरावस्था जाए, तो वो एक निश्चित जो है अनुक्रम, या हम कह सकते हैं समान प्रतिरूप का पालन करता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा यानी कि जो पहला जो व्यवहार है उसको रूपांतरित एवं संशोधित करता है। तो जहां रूपांतरित व संशोधित कर लेता है ना पियाजे के सिद्धांत में कोई जो है आपका बच्चा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे समायोजन। क्या कहेंगे, समायोजन। एक जो है आत्मसात करना, इसको ध्यान रख लेना। इसमें क्या होता है, स्कीमा
को बिना संशोधित किए परिवर्तित करना, को बिना संशोधित किए नई जानकारी जोड़ना, नई जानकारी जोड़ना। ठीक है, तो देखो समायोजन में क्या होता है, स्कीमा को रूपांतरित तो संशोधित करके नई जानकारी जोड़ता है। ठीक है, और आत्मसातकरण है उसमें जो स्कीमा है उसको बिना संशोधित किए क्या जोड़ता है, नई जानकारी जोड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था विन्यास से जुड़ा है। तो देखो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसमें जो है इन्होंने 3 जो है आपका स्तर बताए। 3 स्तर में सबसे पहला आता है पूर्व परंपरागत, या हम कह सकते हैं पूर्व रूढ़िगत। इसमें ही देख लेते हैं पूर्व रूढ़िगत स्तर। ठीक है, पूर्व जो रूढ़िगत स्तर है, सबसे पहले इसकी अगर एज की बात करें, पूर्व रूढ़िगत जो स्तर है उसकी, तो ये जो है आपकी होती है जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक इसमें आयु। ठीक है, और इसमें 2 जो है आपकी अवस्थाएं पाई जाती है, दंड व आज्ञाकारिता विन्यास, आज्ञाकारिता की अवस्था। ठीक है, और दूसरी जो अवस्था इसमें पाई जाती है वो यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, सापेक्ष उन्मुक्तता। ठीक है, फिर आपका आता है आप जो है, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया आपको। ठीक है, मैंने क्या है ये जो आपको बताया, ये जो है आपका पूर्व रूढ़िगत है। कौन है ये, पूर्व रूढ़िगत स्तर, सॉरी। ठीक है, मैंने जो है ये वाला है जो है पूर्व नैतिक स्तर है ना, इसको इसमें जो है ये जो है आपका कितने से है, गलत बता दिया मैंने, ये है आपका 4 से 10 वर्ष। ठीक है, और इसमें 2 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था दंड व आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था, आज्ञाकारिता की अवस्था, और दूसरी जो इसमें है वो है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, उन्मुक्तता। ठीक है, फिर आता है रूढ़िगत स्तर। ठीक है, पूर्व नैतिक, फिर आता है जो है आपका रूढ़िगत जो है स्तर है, या हम कह सकते हैं जो है परंपरागत स्तर, ये होता है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, इसमें भी 2 अवस्थाएं होती है, पहली है उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की अवस्था। ठीक है, उत्तम लड़का लड़की अवस्था। दूसरी जो इसमें होती है सामाजिक कर्म संपोषित, सामाजिक कर्म संपोषित। ठीक है, और जो ये सामाजिक कर्म संपोषित है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, सामाजिक कर्म जो संपोषित अवस्था है इसमें जो है बालक क्या करता है, कानून को सर्वोपरि रखता है, कानून को सर्वोपरि रखता है। ठीक है, तो कानून को सर्वोपरि, देखो कानून एवं जो व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा होता है, तो किसमें, सामाजिक कर्म संपोषित में। और ये कौन से स्तर की जो अवस्था है, रूढ़िगत स्तर की। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के नैतिक तार्किकता जो विकास सिद्धांत है को प्रतिपादित करने के लिए शोध में किस आयु के बालकों को सम्मिलित किया। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, ठीक है, उसमें जो है आपकी जो नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जो शोध किया गया वो किस आयु वर्ग के बच्चों पर किया गया। तो ध्यान रख लेना 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर यह शोध किया गया। ठीक है, 10 से 16 वर्ष के बालकों पर रिसर्च करके जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था का संबंध किशोरावस्था से है। तो देखो जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले नैतिक यथार्थता जो 7 से लेकर 8 वर्ष तक है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नियमों का अंधा अनुसरण, नियमों का अंधा अनुसरण, अंधा अनुसरण। ठीक है, फिर जो आपकी आती है वो आती है नैतिक समानता। नैतिक समानता 7-8 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें नियमों की जो है क्या होती है, व्याख्या होती है, नियमों की व्याख्या। दूसरी अवस्था ये, इसमें जो है व्यक्ति नियमों की व्याख्या करता है। ठीक है, फिर स्वायत्त नैतिकता या हम कह सकते हैं नैतिक यथार्थता। कौन सी, नैतिक यथार्थता, यथार्थता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये जो है आपकी 12 वर्ष प्लस होती है। ठीक है, और इसमें जो है कार्यों की व्याख्या करता है व्यक्ति। किसकी करता है, कार्यों की व्याख्या।
तो अब यहां पर आपसे पूछा किशोरावस्था, तो किशोरावस्था 13 वर्ष से शुरू होती है, तो 12 प्लस कौन सी अवस्था हो गई? ऑप्शन नंबर 4 वाली। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में कौन सम्मिलित है? तो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है आपकी उसको कहते हैं आप सक्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? सक्रिय या क्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसको इनएक्टिव कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, और ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी जो अवस्था है उसका नाम आप ध्यान रख लेना, उसको कहते हैं प्रतिबिंबात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं आइकॉनिक अवस्था। ठीक है, और यह होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के बालक में। ठीक, तीसरी जो अवस्था होती है वो आपकी होती है संकेतात्मक अवस्था। कौन सी? संकेतात्मक अवस्था। और संकेतात्मक अवस्था को हम कहते हैं सिंबॉलिक अवस्था स्टेज। कौन सी स्टेज? सिंबॉलिक। और ये होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। ठीक है, अब जो ये एज है हो सकता है किसी बुक में अलग अलग भी दे दे, लेकिन जो है नॉर्मली ये होती है। तो यहां पर बोला है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में कौन सम्मिलित है? तो देखो क्रियात्मक अवस्था ये रही, तो ये सम्मिलित है, बाकी सम्मिलित नहीं है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? ये वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है, किसका? वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत उससे संबंधित है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से संबंधित है, संस्कृति सिद्धांत से संबंधित है। क्या? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? मदद की वह मात्रा जिससे व्यक्ति कुछ ज्यादा सीख सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के प्रतिपादक, देखो अभी ऊपर बात कर चुके, कौन है? लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। जेडपीडी तत्व भी जो है इन्होंने ही दिया। जेडपीडी सिद्धांत जो है जोन प्रोक्सीमेट डेवलपमेंट जो क्षेत्र है उसका सिद्धांत भी जो है इसी को ही कहते हैं, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वापस वो परिभाषा आ गई कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ये कथन किसका है? मतलब किशोरावस्था के बारे में कहा है कि यह बालक जो है इसमें मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन आपका जर्सील्ड द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है भूमिका संभ्रांति। बिल्कुल, ये किशोरावस्था की जो व्यवस्था है विशेषता है, इसमें क्या होता है? बालक को ये लगता है कि सब उसको ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या उसकी तरफ ही देख रहा है हर कोई, तो ये भूमिका संभ्रांति है। दिवा स्वप्न यानी स्वप्नों में खोए रहना। क्लास में बैठे बैठे सोचता है कि यहाँ पर अगर आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो मैं जो उनको ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, ये होते हैं दिवा स्वप्न। किशोर अहम केंद्रता, ये जो है भूमिका संभ्रांति जैसा ही एक जो है क्या है, जो है विशेषता है। फिर संवेगात्मक नियंत्रण, तो जो किशोरावस्था होती है उसमें संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, बार बार गुस्सा आना है, जो है चिड़चिड़ा रहना, तो संवेगों पर नियंत्रित नहीं रहता, तो ये जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। ये इजी टॉपिक है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, आगे जो आएंगे अधिगम वगैरह उसमें जो डिटेल से जानेंगे। निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? बढ़ावा, संगीत प्रभाव, बिल्कुल। संगी साथी जो होते हैं, दोस्तियां बढ़ती है, बिल्कुल। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, बिल्कुल, ये भी किशोरावस्था की विशेषता है। अभिरुचि का विस्तार, बिल्कुल किशोरावस्था की विशेषता है। सामाजिक क्रियाकलाप में कमी, तो सामाजिक क्रियाकलाप में जो कमी है वो जो है आपका क्या है, जो है सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। ठीक है, उत्तर इन्होंने 4 नंबर माना है, क्यों? और मेरा जो मानना है कि उत्तर नंबर जो होगा इसका 3 होगा। ठीक है, इसको क्लियर आप कमेंट में करेंगे। कारण इसने बोला कि सामाजिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है, और इन्होंने फाइनल उत्तर भी को क्या माना है? 4 नंबर माना है कि सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। तो सामाजिक क्रियाकलाप में कमी होना भी एक विशेषता ही है। सामाजिक विकास की विशेषता किशोरावस्था में भले ही कमी हो रही है, लेकिन अभिरुचि जो विस्तार है वो सामाजिक कैसे हो गया? वो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 3 माना हूं, लेकिन जो कलाम ने वो 4 माना है। इसका जो है अपन उत्तर जो है डिस्कस करेंगे, कमेंट में आप जरूर करना। फिर शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित है, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। शारीरिक विकास में जो आपका स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ABC तीनों। ठीक है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और अंतःस्रावी ग्रंथियां तीनों ही जो है शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। फिर वापस वही है, असत्य कथन बताओ।
असत्य कथन है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा होता है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था में सबसे तेज गति से विकास होता है, सबसे तेज गति से विकास, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था होता है ना उसमें सबसे तेज गति से विकास होता है और सबसे कम बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, सबसे तेज गति से विकास होता है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था जो होती है ना, बाल्यावस्था, एक मिनट, जो आपकी बाल्यावस्था होती है इसमें जो है सबसे धीमा विकास होता है, सबसे धीमा होता है इसमें विकास। तो यहाँ पर शैशवावस्था में शारीरिक विकास धीमा होता है, बिल्कुल नहीं होता, बहुत तेज होता है। पहले ही असत्य हो गया। जन्म के समय शिशु में लगभग 207 हड्डियां होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और बाद में जो है क्या हो जाती है, 206 हो जाती है। फिर अस्थिरीकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में समाप्त होती है, बिल्कुल सबसे ज्यादा अस्थिरीकरण जो है किशोरावस्था में पाया जाता है और धीरे धीरे किशोरावस्था में ये समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था में सिर का आकार पूरे शरीर का 8वां भाग हो जाता है, बिल्कुल जो सिर का आकार है वो पूरे शरीर का 8वां यानी कि 1/8वां भाग हो जाता है। तो ये तीनों की तीनों सही है और ऊपर वाला गलत है और अपने को असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है। सूक्ष्म चलन कौशल क्या होते हैं, जिसमें जो है अपन क्या होते हैं, जो है शरीर के छोटे भाग का उपयोग लेते हैं, छोटे भाग का उपयोग लेते हैं, भाग का उपयोग मतलब उंगलियों वगैरह का उपयोग लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखने में अपन 2 उंगलियों का या 1 अंगूठे का प्रयोग लेते हैं, तो ये सूक्ष्म जो है क्या है, चलन कौशल है। दौड़ने में पूरे शरीर का उपयोग होता है, पूरे शरीर का उपयोग होता है, तो ये जो है सूक्ष्म चलन कौशल नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। पेंटिंग बनाना लिखना तो एक ही चीज है, उसमें भी ब्रश को अपन जो है 2 उंगलियों से पकड़ते हैं। और चित्रात्मक पहेलियों को जोड़ना, ये भी जो है 2 उंगलियों से अपन, जैसे ये जो ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे होता है, उसमें ये जैसे जोड़ दिया, ऐसे जो अपने जो पूरी आकृति बना लेते हैं, तो वो भी जो है आपका सूक्ष्म गति कौशल है, क्योंकि उसमें उंगलियों का प्रयोग होता है, लेकिन दौड़ने में पूरे शरीर का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो आपका क्या है, स्थूल गति के कौशल है। क्या है ये, स्थूल कौशल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किशोरावस्था की हड्डियों में बाल्यावस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। तो किशोरावस्था में हड्डियों में जो है बाल्यावस्था की तुलना में जो है संगठन में जो है क्या दिखाई देता है, मुख्य परिवर्तन। विकृतियां नहीं आती, कार्य में नहीं और रंग में नहीं, संगठन में जो है मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एरिक एरिक्सन के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। मेरे सामने ये पहली बार ये क्वेश्चन आया है कि एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें 8 अवस्था है। कितनी अवस्था है, 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं अपने जो संस्कृत शिक्षा विभाग की क्लास है उनमें डिटेल से जान रखी है। उसका डिस्क्रिप्शन उसका ये जो है ना अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनको जरूर देखें आप क्लासों को। ठीक है, तो अनुसार ईगो सहायक है, तो ईगो जो है अभिवर्तियों एवं कौशलों को सीखने में सहायक है, ध्यान रख लेना एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29। 3 से 6 वर्ष की आयु का प्रसार एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है। तो 8 अवस्थाएं हैं, उनमें से जो आपकी विश्वास बनाम अविश्वास है, ठीक है, जो आपकी पहले नंबर वाली जो विश्वास बनाम अविश्वास है, ये जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक के बालक की अवस्था है। ठीक है, उद्यमिता बनाम हीन भावना जो है 6 से 12 वर्ष के बालक की है। ठीक है, पहल बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष के बालक की है। ठीक है, और उत्पादकता बनाम स्थिरता जो है आपकी 35 से 65 वर्ष के जो है बालक नहीं कह सकते, व्यक्ति की है। ठीक है, तो 3 से 6 वाले की कौन सी है, पहल बनाम अपराध बोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पहल बनाम पहचान भ्रांति अवस्था के दौरान विकसित मनोसामाजिक शक्ति कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा कर्तव्य परायणता, जो है आपकी जो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति अवस्था में आती है। प्रेम जो है आपका आता है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था में, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इस अवस्था में जो है आपकी मनोसामाजिक शक्ति जो होती है वो प्रेम होती है। बुद्धि कहाँ होती है, बुद्धि जो है आपकी होती है संपूर्णता बनाम हताशा में, संपूर्णता बनाम हताशा में। ठीक है, देखभाल जो आपकी होती है जननात्मकता बनाम स्थिरता में। ठीक है, ये अवस्थाओं के नाम है बनाम स्थिरता में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
31 ब्रिजेश के अनुसार जो है, ब्रिजेश के संवेगात्मक विकास के अनुसार बालकों में उल्लास और प्रेम का भाव कौन सी आयु में प्रकट होता है? तो 12 माह की आयु में। ब्रिजेश का क्या कहना है कि जो बालक है उसमें संपूर्ण संवेग का विकास, संपूर्ण संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु में हो जाता है, या 24 माह की आयु में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रेम जो होता है वो कब होता है? 12 माह में प्रकट होता है। प्रथम जो संवेग आपका जो है, प्रथम संवेग जो है वो है आपका उत्तेजना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बालक का प्रथम संवेग कौन सा है, तो उत्तेजना उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहने वाले का नाम है कोलवे ब्रूस। कौन है? कोलवे ब्रूस। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? ठीक है, सामाजिक परिपक्वता और उत्तरदायित्व का भाव बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बिल्कुल, द्वंद्व संघर्ष के भाव का अभाव, तो ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व संघर्ष जो है इसमें अभाव नहीं होता, बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होता है, बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करे? बात आंतरिक कारक की हो रही है, मतलब शारीरिक कारक की। किसकी? शारीरिक कारक की। सामाजिक स्वभाव, अनुवांशिकता, तकनीकी कारक और बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर जो तकनीकी कारक, टेक्निकल जो फैक्टर है, ये आपका जो है बाहरी होता है, आंतरिक नहीं होता। ठीक है, सामाजिक स्वभाव भी आंतरिक होता है, स्वभाव शब्द को देखो आंतरिक होता है, अनुवांशिकता आंतरिक होती है, बुद्धिमत्ता आंतरिक होती है, क्योंकि ये शरीर से संबंधित होते हैं तीनों। लेकिन तकनीकी कारक जो टेक्निकल फैक्टर होते हैं वो बाहरी होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 35, ब्रोन फेरेर ब्रेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य भाग है, इनके सिद्धांत का नाम है आपका पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 5 जो है इसमें अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। ठीक है, पहला लघु मंडल में जो है बालक को प्रत्यक्ष प्रभावित करने वाले परिवार हो गया, अध्यापक हो गया, और साथ में हम कह सकते हैं कक्षा और मित्र, ये जो है आपका क्या है, लघु मंडल में आता है। फिर आता है मध्य मंडल जो है इसके अंदर आपका आता है कौन? जो है आपके जो लघु मंडल आपस में अंतर क्रिया करें। ठीक है, अभिभावक व अध्यापक का जो संबंध होता है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो आते हैं इसमें अध्यापक संबंध। ठीक है, फिर जो आपका आता है बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल जो होता है आपका, इसमें जो आपका आता है वो आता है माता पिता का कार्यक्षेत्र, और माता पिता का स्थानांतरण, यानी बदली ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं वो। ठीक है, फिर आता है वृहत मंडल में आपके आते हैं सांस्कृतिक मूल्य व परंपरा, किसमें आते हैं? ऑप्शन नंबर 4 में। फिर 5वां जो आता है आपका, वो आता है एक और है, वो घटना मंडल, जिसको क्रोनो सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या आता है? इसमें जो है आपका आर्थिक आघात और माता पिता का तलाक जो है इसमें आता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक विकास चलता है, तो सामाजिक विकास आपने ऊपर बात कर चुके, जीवन पर्यंत चलता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है। तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के जो उपयोग पर बल देने वाला जो संप्रदाय आपका व्यवहारवाद है, और ये जो है वाटसन द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आप जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लास है उनको भी देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन करें, और अपने ऐप को डाउनलोड करके आप जो है करंट अफेयर की क्लासेस भी ले सकते, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। धन्यवाद। बंदे रहे जीवा स्टडी के साथ।